अब देखो, थोड़ा अपने को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, थोड़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत देखना है, ठीक है। इधर ध्यान दो। अब डिमांड जो रहता, डिमांड फंक्शन, वो क्या रहता? फंक्शन ऑफ प्राइस रहता। अरे इधर ना, डिमांड क्या रहता? फंक्शन ऑफ प्राइस रहता। तो इसीलिए क्या लिखा है यहाँ? डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। पी मतलब प्राइस है वहां। इधर ध्यान सबका। उसके बाद मैंने 11th में बताया था, अभी 12th में फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्जिनल वर्ड जब भी आया, कौन सा वर्ड? मार्जिनल। तो समझ जाना डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है? डेरिवेटिव। जिसके आगे आया वो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो मार्जिनल डिमांड मतलब डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जहां पर भी मार्जिनल वर्ड आया क्या लेंगे हम? डेरिवेटिव। तो मार्जिनल डिमांड लिखा है तो मतलब किसका डेरिवेटिव लेंगे? डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। और डिमांड फंक्शन ऑफ प्राइस है तो विथ रिस्पेक्ट टू पी ले लेंगे। वो खुद ब खुद दिया रहेगा तुमको क्वेश्चन में, तो समझ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये याद रखो, बस मार्जिनल वर्ड आया तो डेरिवेटिव लेना है। ठीक है। अब तुम्हारा सप्लाई, सप्लाई भी फंक्शन ऑफ प्राइस ही रहता है कई बार। ठीक है, तो मार्जिनल वर्ड आया तो क्या लेंगे? सप्लाई फंक्शन जो दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट यहां से, अब टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन मतलब उसमें सब कॉस्ट आ जाते, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, हो जाता तुम्हारा टोटल कॉस्ट फंक्शन, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाते और फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाते। अब कॉस्ट फंक्शन के आगे, किसके आगे? कॉस्ट फंक्शन के आगे। स्टूडेंट आवाज आ रही बराबर? कॉस्ट फंक्शन के आगे अगर लग जाए डेरिवेटिव मार्जिनल, क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। आवाज अटक रही थोड़ी? हाँ, क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव। कौन से फंक्शन का? अब कॉस्ट फंक्शन का, क्योंकि उसने क्या बोला? मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोला उसने? मार्जिनल कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो सीएम, जनरली सीएम से रिप्रेजेंट करते मार्जिनल कॉस्ट, सी फॉर कॉस्ट, एम फॉर मार्जिनल। एवरेज कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एवरेज कॉस्ट मतलब होता है टोटल कॉस्ट फंक्शन। क्या होता? टोटल कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट रहेगा तुमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा एक्स से, और एक्स जो रहेगा वो तुम्हारा नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड। जैसे पेन बनाने की कंपनी है, उसने 50 आइटम प्रोड्यूस करी, तो एक्स क्या हो जाएगा? 50। तुमको बोलेगा एक्स आइटम प्रोड्यूस की, ठीक है, ऐसा बोलेगा तो क्वांटिटी रहता। एक्स क्या रहता? क्वांटिटी। और हम इसमें मान के चलेंगे जितना डिमांड हुआ उतना ही प्रोड्यूस करे, उतना ही बेचे। ये मान के चलना अपने को, जो डिमांड उतना ही बेचे और उतना ही प्रोड्यूस करे। ठीक है ना? तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है ना? टोटल कॉस्ट, क्योंकि एक्स में ही रहेगा वो फंक्शन, और एक्स क्वांटिटीज प्रोड्यूस बोलेगा, इसलिए डिवाइड बाय एक्स लिखा है। वैसे वो आइटम्स प्रोड्यूस है या क्वांटिटी? हाँ, ऐसा क्यों? वैसे ही चलेगा ना, क्योंकि ये मान लेंगे हम कि हमने उतना ही प्रोड्यूस करी जितनी मार्केट में डिमांड थी। हमने उतना ही प्रोड्यूस करे जितनी मार्केट में डिमांड थी, ऐसा पकड़ के चलना है अपने को। हाँ, हमारी कंपनी ने उतना ही प्रोड्यूस करी। ठीक है, आगे रेवेन्यू, ये इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू बोलो, रेवेन्यू आर फंक्शन इज, आर इज फॉर योर रेवेन्यू। आर किसके लिए? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है? पी डॉट डी मतलब प्राइस डॉट डिमांड, प्राइस डॉट डिमांड। ठीक है, तो प्राइस क्या रहेगा? प्राइस जो भी रहेगा, जैसे एक पेन 5 रुपए का है तो प्राइस पर आइटम क्या हो गया? 5 इंटू 100 तुमने प्रोड्यूस करे। कितने प्रोड्यूस करे? 100। तो 5 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा आपका? ये रेवेन्यू हो जाएगा क्या? ये तो टोटल कॉस्ट निकल गया आपका। क्या निकल गया? टोटल कॉस्ट 500 रुपए। लेकिन रेवेन्यू जो है वो प्राइस आपने कितने में बेचे उसको। प्राइस बोले तो क्या होगा? कितने में बेचे। प्राइस क्या होगा? कितने में बेचे। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? कितने में बेचे। तो वो प्राइस अगर पी है, इंटू डी अगर करे अपने, क्या करे? इंटू डी, तो आपका रेवेन्यू निकल जाएगा कि कितना आपने पैसा कमाए टोटल, मतलब प्रॉफिट नहीं, कितना टर्नओवर है तुम्हारा, कितना टर्नओवर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा? जैसे कि एक दुकान है, उसके पास 5 रुपए के एक पेन बेचता हो, तो सेलिंग प्राइस 5 रुपए हो गया। 100 पेन बेचा उसने, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 100, 500। ये 500 क्या हुआ?
उसका रेवेन्यू हुआ 500, क्या हुआ? ये प्रॉफिट है क्या उसका? प्रॉफिट थोड़ी ना है, 500 रुपए पूरे थोड़ी ना प्रॉफिट हो जाएगा, उसने तो कहीं से खरीद के लाया ना पेन, उसको भी तो पैसे देना है ना। तो ये रेवेन्यू होगा, ये प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट क्या होगा फिर? रेवेन्यू जो 500 रुपए है उसमें से कितने पैसे सामने वाले को देना है वो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट विल बी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है ना। तो टोटल प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये जनरली अपनी डिमांड क्या रहेंगी? एक्स रहेंगी, क्या रहेंगी? एक्स। तो रेवेन्यू क्या बनेगा अपना? पी डॉट एक्स। क्या बनेगा? पी डॉट एक्स, क्योंकि डिमांड अपनी एक्स ही देगा ज्यादातर हो। तो रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा? पी डॉट एक्स। और एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या? प्राइस। लेकिन कैसे आता हो एवरेज रेवेन्यू प्राइस? क्योंकि जितना रेवेन्यू आया ऊपर लिखे और काय से डिवाइड कर दिया उसको? क्वांटिटी से। तो एक्स से डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा आपका? वही आ जाएगा ना, प्राइस ही आ जाएगा ना। जैसे कि इधर देखो 5 × 100 मेरा रेवेन्यू हुआ था, 5 × 100 क्या हुआ था? रेवेन्यू 500 रुपए। अगर मैंने उसको प्राइस से डिवाइड कर दिया, प्राइस पर पेन से, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। सॉरी, अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, किससे? क्वांटिटी। कितनी बेचा था क्वांटिटी? 100। तो अगर मैंने क्वांटिटी से डिमांड से डिवाइड कर दिया तो ये 100 कट जाएगा, क्या बचेगा? प्राइस पर आइटम। इसलिए एवरेज रेवेन्यू क्या होता तुम्हारा? प्राइस ही होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता? प्राइस होता। तो एवरेज रेवेन्यू अगर निकालना है तो वो तुम्हारा प्राइस ही होता, या रेवेन्यू को डिमांड से डिवाइड कर देंगे। टोटल प्रॉफिट क्या होता? देख लिया हमने, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब एक बार फिर से रिपीट कर देता मैं, सुनो मेरी बात, ये यहां से इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल तो समझ गया ना? मार्जिनल कॉस्ट क्या होता? ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है ना। उसके बाद रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? प्राइस इनटू डिमांड, पी डॉट एक्स भी करके, पी डॉट, सब बोलो जल्दी, रेवेन्यू इज पी डॉट एक्स, ठीक है ना। और अगर उसने एवरेज रेवेन्यू बोला, क्या बोला? एवरेज रेवेन्यू, तो दैट इज नथिंग बट प्राइस, दैट इज नथिंग बट प्राइस, ठीक है। और प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू में से क्या घटाएंगे? कॉस्ट। क्लियर है? क्या कर रहा? इधर इधर, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। भक्ति क्या है? प्रॉफिट। हाँ गुड, इधर सबको क्लियर है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, क्लियर है? अजीत, हाँ गुड। मार्जिनल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। वो इकोनॉमिक्स में पढ़ना ना, मेरे अपने इसमें इतना ही है। मार्जिनल देखो वैसे क्या होता है, देखो चेंज है, वो क्या है? चेंज है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या देखेंगे अपन? बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे? डिमांड ले रहे, क्वांटिटी। तो कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा डिमांड के हिसाब से? कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा? किसके क्या चेंज होने पे? हाँ, तो चेंज इन कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिमांड क्या हो जाएगा? वो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? हाँ, एवरेज कॉस्ट को तो मैंने पूरा एग्जांपल लेके बताया। ये एवरेज कॉस्ट क्या प्राइस ही है ना? एवरेज कॉस्ट क्या है? प्राइस ही है। क्योंकि उसका एवरेज का मतलब क्या है? डिवाइड कैसे कर रहे तुम? तो एवरेज कॉस्ट का बोल रही कि एवरेज रेवेन्यू का बोल रही? रेवेन्यू। हाँ, तो रेवेन्यू क्या होता? पूरा टोटल। तो टोटल कैसे निकालते? 5 रुपए का एक पेन है, प्राइस इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड। और मैंने क्या बोला? जितनी क्वांटिटी बेचेंगे उतनी डिमांड मानेंगे ना। तो अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया डिमांड से, तो जितनी बेचे उतनी डिमांड मान रहे ना अपन। तो 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कट गया, ये 5 रुपए क्या था? तो एवरेज रेवेन्यू क्या है? प्राइस ही तो है। हाँ, 5 रुपए है ना एवरेज रेवेन्यू, तो 5 रुपए है क्या एक्चुअल में? प्राइस है ना। हाँ, ठीक हो गया? हाँ, क्या? हाँ बोला, लिख रहे हैं? ले बुक में नहीं, बुक का ही है पूरा। ऊपर करने बोला करो ना।
हाँ हो गया। चलो ये सब तो तुम्हारे इको का ही है वैसे, पूरा इको में तो पढ़ लिए होंगे तुम लोग ने ये सब, आगे आएगा पूरा। हाँ मार्केट स्ट्रक्चर आएगा वो तो पूरा, लेकिन उसमें डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे तुम लोग नॉर्मल इससे करेंगे, ये ग्राफ बना के या चेंज वेंज निकाल के करेंगे, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। हाँ चलो आगे जाते। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला याद रख लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है बोलो? माइनस पी अपॉन डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ये तो 11th में पढ़ लिए होंगे ना? हाँ ये 11th में पढ़े होंगे ना, 12th में आता है ये भी, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज इक्वल टू, तो ये याद रखो फॉर्मूला, अपने इसमें फॉर्मूला काम का है बस और कुछ नहीं, ठीक है। इधर ध्यान दो, चलो चलो इधर ध्यान दो, वो बाद में डिस्कशन करना इको में बाद में। हाँ माइनस पी बाई डी इंटू डेरिवेटिव डी डी बाई डी पी का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो मैंने क्या बोला नहीं आता? मैंने तो अब भी इसको बोला विदाउट डेरिवेटिव निकालोगे तुम ये सब चीजें। तो यहां तो हमको डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव लगा के पढ़ेंगे ना हम तो। हाँ ठीक है, तो माइनस पी बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी, ठीक है। अब ये क्या है समझ गए ना? डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, ये याद रखना ये क्या है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस लेंगे। अब देखो अगर ये ईटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती, 0 और 1 के बीच में, तो बोलेंगे उसको रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये याद रखना है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। कब? क्योंकि वो आएगा एमसीक्यू वगैरह में कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू अगर है तो इलास्टिसिटी को किस टाइप की है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है ना, इसलिए ये पता होना। तो 0 से 1 के बीच में क्या बोलोगे? रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब इधर ध्यान दो, ईटा की वैल्यू एग्जैक्टली अगर 1 हो जाए, कितनी हो जाए? एग्जैक्टली 1 हो जाए, तो हम बोलते यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते? यूनिटरी इलास्टिक। तो एक तो 0 से 1 के बीच में हो गई, एक क्या हो गया? 1। अगर मेरे को ऐसा लग रहा ना इसमें माइक में बीच में आवाज छूट रही, मेरी रिकॉर्डिंग में इश्यू आ जाएंगे। और अगर ईटा से, इधर देखो, ईटा जो है 1 से बड़ा है, किससे बड़ा? 1 से बड़ा, तो हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक। इसके सेल कहां है? समीर सेल लेके घर पे इसके, एक मिनट रुक जाओ, इसके सेल है घर पे तेरे? अरे वो सेल मंगा रहे, बोला आवाज अटक रही, बीच बीच में आवाज बोला। हाँ ईटा, 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 एक मिनट लिख के देता हूं। अरे जैसे अल्फा गामा बीटा होता है ना, अल्फा गामा बीटा, और तेरे को किसी ने मारा तो पीटा बोलते, तो इसको पी नहीं है ये, ईटा, ई फॉर एलिफेंट, लिख के दे रहा हूं, ईटा। हाँ हाँ, पी से पीटा होता है, लेकिन ये पी से पीटा नहीं, ई से ईटा है। हाँ हाँ, ईट से पीटा, हाँ ये भी सही है, मर जाएगा ना वो। ये जो सिंबल है ना, ये ईटा बोलते इसको, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, वैसे भी ये ग्रीक अल्फाबेट है, तो ईटा बोलते इसको। क्या बोलते हैं? ईटा, ऐसा ईटा है ना। हाँ हिंदी में तो बोलते तुम लोग पत्थर गोटे ईटा वाला ईटा है, समझ लो। आवाज अटक रही थी, सेल चेंज करो क्या? मतलब बीच में एकदम गायब हो जा रही थोड़ा सा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की। यहाँ लूज है क्या? हाँ वो रिकॉर्डिंग में क्या आवाज छूट जाती, फिर बच्चे बोलते आवाज नहीं आ रही बराबर, इसलिए ठीक है ना, देखते हैं, ऐसे रख देता है इसको। हाँ चलो इधर ध्यान दो,
तो अगर ये 1 के इक्वल हो जाए तो बोलेंगे यूनिटरी, 1 वैसे भी यूनिटरी बोलते हैं ना 1 को, तो यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। और अगर 1 से बढ़ के हो जाए, 1 से बढ़ के, तो बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। तो अभी ये इसके कुछ नॉलेज के बाद, बाकी आगे का थोड़ा सा वो बाद में देखेंगे लास्ट का। ये नॉलेज के बाद अपन थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ भी बोलते क्या, वो कब से रुका हुआ है क्लास के लिए, इतनी मेहनत करके, तो तुम काय को रुकी? तो 10-15 मिनट के लिए चले जाना तो उससे अच्छा है ना। किसका चश्मा ये है? किसी का? तुम्हारे को नहीं होगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना, इधर ध्यान दो, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बचा था अपना, बोलो। टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ था। हाँ, इधर सबका ध्यान इधर। अब टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ था ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट इज, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन ले लिया अपन ने। उसके बाद, अरे आवाज मत करो, हाँ, उसके बाद प्राइस ऑफ ईच यूनिट भी दिया था, वो ले लिए थे अपन ने। उसके बाद आगे क्या बोला था, बता बोला, फाइंड व्हाट यूनिट्स, फॉर व्हाट यूनिट द प्राइस इज मैक्सिमम। तो इधर ध्यान दो, अरे आवाज बहुत आ रही मेरे को, ठीक है, इधर ध्यान दो अच्छे से। अब प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉफिट क्या होगा अपना, बोलो। प्रॉफिट जो होता है अपना, वैसे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है ना। क्या होता है अपना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो अगर रेवेन्यू निकालू, इसमें क्या निकालू, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कैसे निकलेगा, प्राइस इनटू डिमांड। तो 180 माइनस एक्स इंटू एक्स, प्राइस दिया हुआ है, प्राइस ऑफ ईच यूनिट। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन पढ़ने दो मेरे को अच्छे से। एक तो ये माइक अलग परेशान कर रहा। हाँ, the total cost of producing x unit is this and the price is per unit, for what unit is the profit maximum। हाँ तो बराबर है ना, प्राइस तो बेचने वाला ही दिया है ना, कॉस्ट प्राइस तो नहीं दिया है ना, बेचने वाला प्राइस ही दिया है। तो ये हो गया, ये आपका हो गया, दो लो, रेवेन्यू क्या हो गया, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इधर ध्यान दो, ये आपका प्राइस था, प्राइस में आपने डिमांड मिला दिए, इनटू कर दिए पी डॉट एक्स। मैंने डिमांड का फॉर्मूला बताया था ना, क्या था, पी डॉट एक्स। ये पी है आपका, ये पी हो गया, ये क्या हो गया, एक्स। इससे क्या निकल गया, रेवेन्यू। इससे क्या निकल गया, रेवेन्यू। अब इसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट क्या दिया हुआ है, ये, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर लेते, तो कितना हो जाएगा, बोलो। पी डॉट एक्स किसका फॉर्मूला है, तो रेवेन्यू निकाला ना मैंने। ये क्या है, 180 माइनस एक्स क्या है, प्राइस है, एक्स तो एक्स ही है ना, तो पी डॉट एक्स किया। इधर लिख लेता हूं, रुको, ए उधर पीछे बैठो, बहुत डिस्टर्ब कर रहे तुम लोग, मेरे को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इधर पढ़ाने में। पी डॉट एक्स बराबर है, ठीक है। तो पी ये था 180 माइनस एक्स, और एक्स तो एक्स ये क्वांटिटी डिमांडेड। अब इधर, अब इसके बाद प्रॉफिट जो है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है, तो रेवेन्यू निकला 180, बोलो 180 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां तक ही ठीक हो गया। अब 180 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेवेन्यू हो गया, माइनस कॉस्ट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 50, ठीक है। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दिया अपन ने। तो चलो बोलो क्या आ रहा, बताओ। हाँ बोलो, 1 माइनस 2x स्क्वायर दिख रहा मेरे को, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 120 एक्स, अब दिखा बराबर है, और उसके बाद माइनस 50।
ये क्या निकला आपका प्रॉफिट। सब कुछ क्लियर हो गया क्या यहां तक के? इसका नाम पी दे देता हूं। क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट है किसी को? पी डॉट एक्स क्या होता है? ये रेवेन्यू, उससे रेवेन्यू निकाला। प्रॉफिट कैसे निकलता? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किया तो प्रॉफिट निकल गया। अब इसको क्या करना है? मैक्सिमम करना है ना। क्या करना है इसको? तो ये अपना फंक्शन बन गया जिसको मैक्सिमम करना है। आता ना तुमको? कैसे करते फिर इसको? डेरिवेटिव लेते ना इसका। तो डेरिवेटिव लेते अब, तो हम डेरिवेटिव लेते इसका इधर। तो dp बाय dx कितना हो जाता? माइनस 4x प्लस 120। फिर क्या करते? इसको क्या करते? 0 से इक्वेट करते। तो dp बाय dx इज इक्वल टू 0, dp बाय dx इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 120 डिवाइडेड बाय 4, तो कितनी हो जाएंगी? 30। h निकालते ना, ये हो गया। इसके बाद बोलो x की वैल्यू 30 आ गई। अब ये x की वैल्यू 30 आने के बाद क्या करेंगे? हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो d2p अपॉन क्या था? d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? माइनस 4x प्लस 120। तो माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4। उसके बाद लिखेंगे d2p अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 30। कितना आ गया? माइनस 4 इज लेस देन 0। नेगेटिव आ गया ना, देयरफॉर बोलेंगे p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 30। एट x इज इक्वल टू 30। समझ में आ गया? तो प्रॉफिट आपका मैक्सिमम कब होगा? आपको प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमम करना था ना। तो प्रॉफिट फंक्शन कब मैक्सिमम होगा? जब आपका x की वैल्यू कितनी होंगी? 30। ठीक है ना? तो ये निकल गया आंसर। कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो बस यहां तक के बनाना आना चाहिए, बाकी तो पूरे सेम प्रोसीजर चलेंगे मैक्सिमम मिनिमम में। बस आपको फंक्शन किसको मैक्सिमाइज करना है, तो जिसको मैक्सिमाइज करना है वो फंक्शन बनाते आना को ना। प्रॉफिट को करना था तो प्रॉफिट बनाने को आने को ना। प्रॉफिट बनेगा कैसे? ठीक है ना? तो कैसे बनेगा? पहले रेवेन्यू निकलेगा। क्या निकलेगा पहले? कैसे निकलेगा? पी डॉट डी या पी डॉट एक्स करके। फिर उसके बाद प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके। क्लियर हो गया? तो प्रॉफिट आ जाएगा आप। और अगर इसमें रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने बोला होता तो पी डॉट डी जो आया उसको ही कर लेते थे। बोलेगा ना रेवेन्यू, कुछ भी बोल सकता है ना। कॉस्ट को मिनिमाइज करने का अगली एक्सरसाइज पूरी इसी पे। क्या बोलेगा वो? कॉस्ट को मिनिमाइज करो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। तो सेम चलेगा पूरा अगली एक्सरसाइज में। तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं अगली एक्सरसाइज का। सेम कंसेप्ट। ये पता नहीं क्यों उसने पहले दे दिया था प्रॉब्लम, मेरे को समझा नहीं। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में होना चाहिए ना प्रॉब्लम, पता नहीं पहले क्यों दे दिया। इसलिए मैं उस दिन रुक गया था, मतलब पूरा एक साथ ही लेके अगले। हाँ देखो अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.4।